हाय एवरीवन, मैं हूं शमसुद्दीन। सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज के इस सेशन में हम देखेंगे रेक्टेंगल कमांड के बारे में। सबसे पहले हम सॉलिडवर्क्स को ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है और मैं यहाँ पर पार्ट मॉडलिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, मैं सिलेक्ट करूँगा तो हमारे पास ये स्क्रीन ओपन होके आ जाएगी। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें कोई स्केचिंग करना है, अगर कोई भी चीज़ हमें बनाना है तो उसके लिए हमें प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है। हम इसमें से फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन, यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम अपने यूनिट को चेक कर लेते हैं। मैं मिलीमीटर में काम करूँगा तो मैं MMGS का ये यूनिट सिस्टम को मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से प्लेन को सिलेक्ट करूँगा। मैं आज ये टॉप प्लेन पे को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर स्केच का ऑप्शन ये सिलेक्ट करूँगा। अभी हमारा टॉप प्लेन सेलेक्ट हो चुका है। अभी हम इस पर स्केचिंग कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे रेक्टेंगल कमांड के बारे में। कमांड मैनेजर से हम रेक्टेंगल अगर कमांड को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड है। इसका डाउन एरो का बटन है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुल पाँच तरीके से हम रेक्टेंगल को प्लॉट कर सकते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके सभी तरीक़ों को देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है वो कॉर्नर रेक्टेंगल है। तो पहले मैं कॉर्नर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और हम देखते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल इस ऑप्शन के से हम कैसे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ। हमारा भी कॉर्नर रेक्टेंगल एक्टिवेट हो चुका है। कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या होगा, सबसे पहले हमें ये डायगोनल जो वर्टेक्स होते हैं हमें उसको डिफाइन करके हम यहाँ पर रेक्टेंगल बनाना सीखेंगे। तो मुझे पहला पॉइंट देना होगा। मैं यहाँ पर पहला पॉइंट दे देता हूँ। उसके बाद जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर दूसरा डायगोनली वर्टेक्स को डिफाइन करके हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। या फिर मैं यहाँ पर डायमेंशन भी दे सकता हूँ। जैसे ये वाला हमारा डायमेंशन है, तो अगर मैं 100 दे देता हूँ, फिर इंटर करूँगा तो भी ये वाला डायमेंशन हमारा पूछेगा, तो मैं 200 दे देता हूँ। तो इस तरह से हम कॉर्नर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें विदाउट डायमेंशन का भी हम कर सकते हैं फ्री हैंड रेक्टेंगल। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कॉर्नर रेक्टेंगल, पहला पॉइंट मैं इसे देता हूँ, सेकंड पॉइंट इसे देता हूँ। मैनुअली भी हम इसको स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू भी इसका डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं स्मार्ट डायमेंशन को एक्टिवेट करता हूँ। इसे अगर मुझे 200 डायमेंशन देना है तो मैं 200 कर दूँगा। इसे 100 करना है तो इसे 100 दे दूँगा। तो इस तरह से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं डायमेंशन को। हमारा ये पहला तरीका था कॉर्नर रेक्टेंगल। फिर हम जो हमारा दूसरा टाइप हम उसकी तरफ मूव करते हैं। फिर हमारा है सेंटर रेक्टेंगल। इसमें क्या होगा, हमें एक सेंटर पॉइंट हमें डिफ़ाइन करना होगा। उसके बाद एक वर्टेक्स को डिफ़ाइन करके हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मेरा सेंटर रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, मैं एक सेंटर पॉइंट दूंगा। सेंटर पॉइंट वो होता है जहाँ पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे सेंटर पॉइंट कहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट डिफाइन करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर भी आप एक डायगोनल जो वर्टेक्स है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप नीचे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायमेंशन के थ्रू भी रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप फ्री हैंड रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट को डिफ़ाइन करके। आपको एक सेंटर पॉइंट डिफ़ाइन करना होगा। आप उसके बाद यहाँ पर भी एक पॉइंट डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी एक दूसरा इस वर्टेक्स पे भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं दूसरा पॉइंट, या फिर आप यहाँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो अभी हमारा ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। आप इसको स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू अगर आप इसको 250 mm का देना है आप ये दे सकते हैं। इसको अगर आपको 100 का देना है तो ये आप डायमेंशन को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद फर्दर हम मूव करेंगे अपना जो हमारा तीसरा टाइप है। जो हमारा तीसरा टाइप है वो हमारा है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं पहला पॉइंट यहाँ पर देता हूँ, सेकंड पॉइंट यहाँ पर देता हूँ। जो आप तीसरा पॉइंट है, आपको जिस भी डायरेक्शन में आपको
रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, आप अपर साइड में या फिर लोअर साइड में आप कहीं भी तीसरा पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नीचे की तरफ मैं तीसरा पॉइंट डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है। फिर उसके बाद फर्दर हम मूव करेंगे। जो हमारा फोर्थ टाइप है रेक्टेंगल ऑफ कमांड का, उसकी तरफ ये होता है हमारा 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसमें मैं सबसे पहले सेंटर पॉइंट को डिफाइन करूँगा, उसके बाद जो रेक्टेंगल की साइड्स होती है उसके मिड पॉइंट को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो कॉर्नर पॉइंट होगा, वर्टेक्स पॉइंट होगा रेक्टेंगल का। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम रेक्टेंगल को प्लॉट कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट देंगे, सेकंड पॉइंट देंगे। आप नीचे की तरफ भी आप दे सकते हैं या ऊपर की तरफ भी आप तीसरा पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं नीचे की तरफ डिफाइन कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है, जो आमने सामने के साइड्स होंगे वो पैरेलल होते हैं। ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होगा, ये और ये हमारा पैरेलल होगा और एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। इसको मैं अगर मुझे डायमेंशन के थ्रू डिफाइन करना है तो मैं इसको डायमेंशन भी दे सकता हूँ। मैं इस वाले साइड को जैसे देता हूँ 500 और इस वाले साइड को मैं देता हूँ 300। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।